हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Which one of the following is a case of incorrect matching? Option A, somatic hybridization, that's fusion of two diverse cells. Option B, vector DNA site for tRNA synthesis. Option C, micropropagation in vitro production of plants in large numbers. Option D, callus unorganized mass of cell produced in tissue culture. तो चलो बच्चों, कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं, थोड़ी सी चीजों को हम अच्छे से समझते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा. देखो बच्चों, हम पॉइंट 1 पे क्या जानेंगे. जो सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो बेसिकली क्या होता है, फ्यूजन ऑफ टू डाइवर्स सेल होता है. फ्यूजन ऑफ टू डाइवर्स सेल को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ टू डाइवर्स सेल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन. अब हम ऑप्शन 2 में बात कर रहे हैं, वेक्टर डीएनए. पॉइंट 2 में बात कर रहे हैं, वेक्टर डीएनए के बारे में जान रहे हैं. वेक्टर डीएनए molecules can carry foreign DNA. Vector DNA molecules can carry foreign DNA. Can carry क्या, foreign DNA. They are used in recombinant technology. They are used in rDNA टेक्नोलॉजी. मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे उनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. टेक्नोलॉजी स्पेलिंग थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं बच्चों, आपको भी अच्छा हो जाएगा वो चीज. थोड़ा सा हम क्या करेंगे, स्पेलिंग भी ठीक करेंगे. टेक्नोलॉजी. अब देखो बच्चों, हम पॉइंट 3 में बात कर रहे हैं. माइक्रो प्रोपागेशन में क्या होगा बच्चों, माइक्रो प्रोपागेशन में क्या होगा बता दो. जब तक मैं लिख रही हूँ आप लोग आंसर दे दो. इन विट्रो प्रोडक्शन होगा, किसका, प्लांट का. इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, लेबोरेटरी में प्रोडक्शन किया जाएगा. इन लार्ज अमाउंट, बहुत लार्ज अमाउंट पे किया जाएगा उनका प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट पे. और बच्चों पॉइंट 4 में हम किसकी बात करेंगे, कैलाश के ऊपर बात करेंगे. किसके ऊपर बात करेंगे, कैलाश के ऊपर. अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड इन टिश्यू कल्चर. वो क्या होता है बच्चों, वो होता है कैलाश. जब अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल होता है, टिश्यू कल्चर के थ्रू वो प्रोडक्शन किया जाता है, उस चीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, कैलाश बोलते हैं. हमने सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जाना, हमने वेक्टर डीएनए के बारे में जाना जो आरडीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है. हमने माइक्रो प्रोपागेशन के बारे में जाना. अब हम क्वेश्चन वापस आते हैं बच्चों. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ इनकरेक्ट मैचिंग. पहला ऑप्शन में क्या बोला है, सोमाटिक हाइब्रिडाइजेशन फ्यूजन ऑफ टू डाइवर्स सेल्स. एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड, ये तो करेक्ट होगा ही. फिर बोला है ऑप्शन बी, वेक्टर डीएनए साइट फॉर टीआरएनए सिंथेसिस. बिल्कुल भी नहीं. किसके लिए यूज होगा, वेक्टर डीएनए हमारे जो फॉरेन डीएनए होता है उसको वो कैरी करता है. नॉर्मली वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है. तो ये वाला तो ऑप्शन गलत बोला है ना बच्चों, आप भी समझ पा रहे हो. अब देखो ऑप्शन सी में, देखो माइक्रो प्रोपागेशन, जब इन विट्रो प्रोडक्शन ऑफ प्लांट किया जाता है लार्ज नंबर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन. तो ये वचन भी सत्य बोला गया है. ऑप्शन डी कैलस, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल प्रोड्यूस्ड इन टिश्यू कल्चर, ये वचन भी तो सत्य है. तो यहाँ पे इनकरेक्ट कौन सा वचन है बच्चों, आप बता दो कौन सा वचन. वेरी गुड, ऑप्शन बी वचन जो है वो यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ इनकरेक्ट मैचिंग, कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी. क्यों, क्योंकि जो वेक्टर डीएनए है वो आरडीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है, ना कि साइट फॉर टीआरएनए सिंथेसिस. तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी विल बी द आंसर ओवर हियर. तो होपफुली बच्चों अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक बच्चों.